हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। दोस्तों, हमने इस चैनल पर कई सारी लेजेंडरी स्लैशर मूवीज को एक्सप्लेन किया है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक और आइकॉनिक स्लैशर सीरीज को जिसका नाम है स्क्रीम। इस फ्रेंचाइजी में अब तक 5 मूवीज रिलीज की जा चुकी हैं, जिनमें शुरू की 4 मूवीज को वेस क्रेवन ने डायरेक्ट किया था और आज हम देखेंगे इस सीरीज की पहली मूवी स्क्रीम को, जिसे रिलीज किया गया था 1996 में। इस मूवी ने हॉरर जॉनरा पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा था और ये उस समय की हाईएस्ट ग्रोसिंग स्लैशर फिल्म बन गई थी। ये रिकॉर्ड अब जाकर 2018 में हेलोवीन ने तोड़ा था। ये एक सेल्फ अवेयर और मेटा स्लैशर फिल्म है जिसमें दूसरी हॉरर फ्रेंचाइजी के बारे में भर भर के रेफरेंस और ईस्टर एग्स डाले गए हैं। तो अब चलिए जानते हैं इस मूवी की कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत होती है एक कॉल से जिसे केसी नाम की एक लड़की पिक करती है। ये फोन किसी स्ट्रेंजर ने किया था। हेलो, देवी प्रसाद घर पर है? तो इसे रॉन्ग नंबर समझकर केसी फोन रख देती है, लेकिन ये स्ट्रेंजर उसे फिर से कॉल करता है। ऐसा 2-3 बार होता है और केसी फिर उस आदमी से बातें करने लगती है जहाँ ये स्ट्रेंजर केसी के साथ फ्लर्ट कर रहा था। केसी उसे बताती है कि आज वो एक स्केरी मूवी देखने वाली है और उसकी फेवरेट मूवी हेलोवीन है जिसमें माइकल मायर्स किलर है। स्ट्रेंजर बताता है कि उसे नाइटमेयर ऑन दी एल्म स्ट्रीट पसंद है, जिस पर केसी बोलती है कि उस सीरीज की पहली मूवी तो अच्छी थी लेकिन बाकी के पार्ट्स बेकार थे। इसके बाद ये स्ट्रेंजर केसी से उसका नाम पूछता है, जो वो नहीं बताती तो ये आदमी उसे धमकी देने लगता है और उसे ये भी बताता है कि वो केसी के घर के बाहर से ही उसे देख रहा है। ये सुन केसी थोड़ा डर जाती है और घर के खिड़की दरवाजे बंद करने लगती है। वो पुलिस को बुलाने की धमकी भी देती है, लेकिन स्ट्रेंजर बोलता है कि उसका घर शहर से दूर है और पुलिस को आने में बहुत समय लगेगा। इस पर केसी बोलती है कि जल्द ही उसका बॉयफ्रेंड स्टीव यहाँ आने वाला है और वो तुम्हें बहुत मारेगा। जिस पर स्ट्रेंजर केसी को अपने घर के आंगन की लाइट जलाने को बोलता है। केसी देखती है कि स्ट्रेंजर ने ऑलरेडी उसके बॉयफ्रेंड को बुरी तरह से पीट कर बांध रखा था। इसके बाद ये स्ट्रेंजर बोलता है कि वो केसी से हॉरर मूवीज से जुड़ा एक आसान सवाल करेगा। अगर वो सही जवाब देती है तो उसके बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो वो दोनों मारे जाएंगे। पहले ये स्ट्रेंजर एक ट्रायल क्वेश्चन पूछता है जो था कि हेलोवीन के किलर का क्या नाम है। इसका जवाब केसी आसानी से दे देती है, जो था माइकल मायर्स। अब स्ट्रेंजर पूछता है कि फ्राइडे द 13 के किलर का नाम क्या था और कई सारे लोगों की तरह केसी बोलती है जेसन बोरहीस, जो कि गलत जवाब था क्योंकि ओरिजिनल फ्राइडे द 13 में किलर पेमेला वोरहीस थी। जेसन तो उसके अगले पार्ट में आया था। ये सुन जब केसी फिर से अपने बॉयफ्रेंड को देखती है तो इस किलर ने उसके पेट को चीरकर उसे मार दिया था। इसके बाद ये किलर एक चेयर को विंडो से अंदर फेंकता है और घर में एंटर कर जाता है। केसी अपने डिफेंस के लिए एक किचन नाइफ उठा लेती है और किलर से छुपने की कोशिश करती है। अपने पेरेंट्स की कार को आता देख केसी घर से बाहर भागती है, लेकिन इससे पहले वो उन्हें दिखाई दे, किलर जिसका नाम घोस्ट फेस है वो केसी को पकड़कर उसे स्टैब कर देता है। केसी को घर में ना देख उसके पेरेंट्स को चिंता होने लगती है और फिर थोड़ी देर बाद ही उन्हें केसी की डेड बॉडी एक पेड़ से लटकी हुई मिलती है। इसके बाद हम फाइनल गर्ल सिडनी को देखते हैं। सिडनी का फादर उसे आकर बताता है कि वो एक हफ्ते के लिए काम से बाहर जा रहा है। थोड़ी देर में यहाँ सिडनी का बॉयफ्रेंड बिली उससे मिलने आता है। हमें पता चलता है कि इनके बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि बिली सिडनी के साथ इंटीमेट होना चाहता है। एक बार दिला दे। लेकिन सिडनी ने उसे इसके लिए साफ मना किया हुआ है क्योंकि 1 साल पहले ही उसकी मॉम का मर्डर हुआ था, जिससे सिडनी अभी तक अपसेट है। अगले दिन सिडनी जब स्कूल जाती है तो उसे अपनी दोस्त टेटम से पता चलता है कि पिछली रात को किसी ने केसी और उसके बॉयफ्रेंड को मार दिया है और पुलिस स्कूल के बच्चों और टीचर से भी पूछताछ कर रही है। टेटम का भाई ड्यूई भी एक पुलिस ऑफिसर है और वो प्रिंसिपल ऑफिस में सिडनी से भी पूछताछ करते हैं। स्कूल के बाद हम सिडनी के बाकी फ्रेंड्स को देखते हैं, जिनमें शामिल है टेटम का बॉयफ्रेंड स्टू और रैंडी, जिसे हॉरर मूवीज के बारे में सब कुछ पता है। ये लोग उन मर्डर्स के बारे में ही बातें कर रहे थे। स्टू बोलता है कि उन दोनों को मारने का काम कोई लड़की नहीं कर सकती, पता नहीं पुलिस लड़कियों से क्यों पूछताछ कर रही है। वही रैंडी उसे बोलता है कि केसी तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, तो हो सकता है तुमने ही उसे मार दिया हो। लेकिन ये लोग इन मर्डर्स को बस मजाक में ही ले रहे थे।
सिडनी अपने घर जाती है और सो जाती है। शाम को उसे घोस्ट फेस का कॉल आता है। सिडनी को लगता है कि रैंडी अपनी आवाज बदलकर उसे परेशान कर रहा है, तो वो भी उससे बातें करने लगती है। घोस्ट फेस सिडनी को उसकी फेवरेट स्कैरी मूवी के बारे में पूछता है और सिडनी बताती है कि वो ये फालतू मूवीज नहीं देखती, हर मूवी एक जैसी ही होती है। कोई मास्क पहना किलर एक हॉट सी लड़की का पीछा करता है जो फ्रंट डोर से भागने की बजाय ऊपर सीढ़ियों पर भागती है, और थोड़ी देर बाद ही घोस्ट फेस सच में यहाँ आकर सिडनी पर अटैक कर देता है। सिडनी उसे एक लात मारकर गिरा देती है और सीढ़ियों से ऊपर भागती है क्योंकि मेन डोर में कुंडी लगी हुई थी। सिडनी बेडरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है और तुरंत पुलिस को कॉल करती है अपने कंप्यूटर से। अचानक ही घोस्ट फेस यहाँ से गायब हो जाता है और तभी बिली पिछली बार की तरह विंडो से अंदर आता है। सिडनी उसे किलर के बारे में बताती है, लेकिन तभी बिली की जेब से एक सेल फोन नीचे गिरता है। अब क्योंकि उस समय हर कोई सेल फोन लिए नहीं घूमता था, तो सिडनी समझ जाती है कि बिली ने ही उसे कॉल किया था और वो ही किलर है। सिडनी भागकर घर से बाहर जाती है जहां ऑफिसर ड्यूई आ चुका है और उसे घर के बाहर किलर की कॉस्ट्यूम पड़ी हुई मिली थी, जिससे सारा शक बिली पर ही आता है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। हम एक ब्यूटीफुल और मीन न्यूज रिपोर्टर गेल को भी देखते हैं, लेकिन जब तक उसका कैमरामैन कैमरा निकालता है सब लोग यहाँ से जा चुके थे, जिसके लिए वो अपने कैमरामैन केनी को 2-4 बातें भी सुना देती है। इसके बाद मीडिया सर्कस शुरू हो जाता है और सभी रिपोर्टर्स न्यूज को कवर करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं। गेल सिडनी का इंटरव्यू लेने उसके पास जाती है। सिडनी को गेल बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वो उसकी मॉम के मर्डर पर बुक लिख रही थी, सिर्फ पैसे और फेम कमाने के लिए। गेल बोलती है कि वो एक कॉपी सिडनी को भी भेजेगी, जिससे गुस्सा होकर सिडनी गेल को एक मुक्का मार देती है। उस रात सिडनी टेटम और ड्यूई के घर ही रुकती है, जहां उसे फिर से घोस्ट फेस का कॉल आता है, जिसका मतलब है कि बिली इनोसेंट है क्योंकि वो तो अभी जेल में बंद है। अगले दिन स्कूल में सिडनी और गेल में फिर से बातें होती है, जहां गेल सिडनी को बताती है कि उसने अपनी मॉम के मर्डर के लिए गलत आदमी को पकड़वा दिया था और शायद उसकी मॉम का किलर ही ये सब कर रहा है। सिडनी यहाँ से चली जाती है और गेल कसम खाती है कि वो इस केस की जड़ तक पहुँचेगी क्योंकि इससे उसकी बुक और ज्यादा बिकेगी। इधर स्कूल में कई सारे बच्चे घोस्ट फेस वाली कॉस्ट्यूम पहनकर घूम रहे थे, जिन्हें बाद में प्रिंसिपल से डांट भी पड़ती है। वहीं सिडनी को पता चलता है कि बिली को पुलिस ने छोड़ दिया है। उन्होंने उसके फोन रिकॉर्ड्स चेक किए और बिली ने उस दिन कोई कॉल नहीं किया था। सिडनी उस पर शक करने के लिए उसे सॉरी बोलती है। बिली सिडनी को सलाह देता है कि उसे अब अपनी मदर की मौत को भुला देना चाहिए। बिली की मॉम भी उसके डैड के साथ डाइवोर्स करके चली गई, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद सिडनी जब बाथरूम में होती है तो घोस्ट फेस फिर से उस पर अटैक करता है। सिडनी बचकर बाहर भाग जाती है और घोस्ट फेस फिर से गायब हो जाता है। इधर गेल इस हादसे के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए ड्यूई के साथ फ्लर्ट करती है और ड्यू को ऑलरेडी गेल पर क्रश है, तो वो उसे काफी कुछ बता देता है, जैसे कि इन्हें सिडनी के फादर पर ही किलर होने का शक है क्योंकि वो कुछ दिनों से लापता है। तभी इन्हें प्रिंसिपल की अनाउंसमेंट सुनाई देती है और जब तक ये कातिल पकड़ा नहीं जाता स्कूल में छुट्टी कर दी जाती है। साथ ही पुलिस ने नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया है और कर्फ्यू का मतलब अमेरिकन किड्स के लिए होता है पार्टी करना और टल्ली हो जाना। अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। स्टू अपने घर में ही एक पार्टी रखता है जिसमें वो सिडनी और टेटम को आने के लिए भी मना लेता है। इधर हम इनके प्रिंसिपल को देखते हैं जो घोस्ट फेस वाले मास्क को पहनकर देख रहा था। अचानक उसके डोर पे नॉक होता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था सिवाय उसके जेनिटर के, जिसका नाम फ्रेड है। ये ऑब्वियसली रेफरेंस था फ्रेडी क्रूगर से और इस जेनिटर के रोल में खुद वेस क्रेवन ने केमियो दिया है। खैर कुछ देर बाद घोस्ट फेस प्रिंसिपल पर अटैक कर उसे मार देता है। इसके बाद स्टू हॉरर मूवीज खरीदने के लिए वीडियो स्टोर में जाता है जहां रैंडी भी काम करता है। स्टू रैंडी को बताता है कि उसे लगता है सिडनी का फादर ही किलर है। अपनी बीवी की मौत के बाद से वो पागल हो गया होगा। वहीं रैंडी को लगता है कि किलर और कोई नहीं बल्कि सिडनी का बॉयफ्रेंड बिली है। खैर शाम को टेटम और सिडनी स्टू की पार्टी में पहुंच जाती है और ड्यूई इन्हें यहाँ छोड़ने और इन पर नजर रखने आया था। यहाँ पर गेल भी आई हुई थी क्योंकि उसे लगता है कि इस पार्टी में आज कोई ना कोई मर्डर तो जरूर होगा। गेल को देखकर ड्यूई उसके साथ पार्टी में चलने के लिए पूछता है और गेल हाँ कर देती है, लेकिन वो बस यहाँ पर एक छोटा सा कैमरा छुपाने आई थी और उसका यहाँ आना सिडनी को पसंद नहीं आता। तभी स्टू टेटम को गराज में बियर लाने भेजता है। टेटम जब वापस आने लगती है तो किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। वो गराज के डोर से बाहर निकलने का सोचती है, लेकिन तभी यहाँ घोस्ट फेस आ जाता है
टेटम को लगता है कि रैंडी ये कॉस्ट्यूम पहनकर उसके साथ मजाक कर रहा है और उसे गलत साबित करने के लिए घोस्ट फेस अपने चाकू से उसका हाथ काट देता है। इसके बाद टेटम घोस्ट फेस की बढ़िया से पिटाई लगाती है। एक बार तो मुझे लगा कि मैं स्क्रीम नहीं बल्कि स्कैरी मूवी देख रहा हूँ। खैर, टेटम गैराज डोर में बने एक पेट डोर में से बाहर निकलने की कोशिश करती है और इसी समय घोस्ट फेस गैराज डोर को खोलने वाला बटन दबा देता है और टेटम अपने कर्व्स की वजह से उस डोर में फंस जाती है और सीलिंग से टकराने से उसकी गर्दन टूट जाती है और टेटम की मौत हो जाती है। इधर आधे लोग पार्टी छोड़कर जा चुके थे और तभी बिली यहाँ पर आता है। सिडनी और बिली दोनों स्टू के बेडरूम में जाते हैं और कुछ निब्बा निब्बी वाली बातें करते हैं और फाइनली सिडनी बिली को ग्रीन सिग्नल दे देती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इधर नीचे सब लोग हेलोवीन देख रहे होते हैं और रैंडी सभी को हॉरर मूवीज में जिंदा रहने के कुछ रूल्स बताता है, जैसे पहला रूल कि वर्जिन रहो, दूसरा दारू मत पियो और तीसरा कहीं भी अकेले मत जाओ। कुछ देर बाद रैंडी को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उनके प्रिंसिपल का मर्डर हो गया है और उसकी बॉडी फुटबॉल ग्राउंड में लटक रही है। ये सुनकर सभी लोग पार्टी छोड़कर भागते हैं, डर के मारे नहीं बल्कि इस नजारे को अपनी आंखों से देखने के लिए। और इन्हें इतनी ज्यादा जल्दी थी कि इन्होंने गेल और ड्यूई, जो कि एक रोमांटिक वॉक पर निकले थे, उन्हें उड़ा ही दिया था। वो दोनों झाड़ियों में जा गिरते हैं और ड्यूई इस मौके पर चौका मार देता है। इस मूवी में इन दोनों की केमिस्ट्री सच में काफी अच्छी थी। एक फन फैक्ट की बात करें तो इन दोनों एक्टर्स को इस मूवी की शूटिंग के दौरान प्यार हो गया था और उन्होंने रियल लाइफ में भी शादी कर ली थी। खैर, उन दोनों को पास में सिडनी के फादर की कार मिलती है, जिससे ड्यूई का शक और भी बढ़ जाता है कि वो ही किलर है। इधर सिडनी को अभी भी बिली पर थोड़ा शक हो रहा था और उसकी गलतफहमी दूर करने के लिए घोस्ट फेस वहां आकर बिली को स्टेप कर देता है। सिडनी अपनी जान बचाकर वहां से भागती है और विंडो से बाहर निकलती है, लेकिन घोस्ट फेस उसे वहां से धक्का दे देता है। किस्मत से सिडनी को कुछ नहीं होता, लेकिन उसे टेटम की बॉडी लटकी हुई मिलती है। इधर रैंडी अकेला हेलोवीन देख रहा था। वो मूवी में जेमी से कहता है कि अपने पीछे देखे, वहाँ किलर खड़ा है, जबकि खुद रैंडी के पीछे सच में किलर खड़ा था। घोस्ट फेस रैंडी को मार ही देता, लेकिन वो सिडनी के चिल्लाने की आवाज से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। सिडनी को बाहर बस गेल का कैमरामैन केनी ही मिलता है, जो उसे अपनी वैन में आने देता है, लेकिन इससे पहले वो उसकी कोई मदद कर पाए, घोस्ट फेस यहाँ आकर उसका गला काट देता है और उसकी मौत हो जाती है। सिडनी तुरंत वैन से निकलकर भागने लगती है। वहीं ड्यूई उस घर के अंदर जाता है। इधर गेल को केनी का ब्लड मिलता है। गेल तुरंत ही पुलिस को कॉल करती है, लेकिन तभी रैंडी यहाँ आकर उसे डरा देता है और वो उसे फोन से ही पीट देती है। इसके बाद गेल को केनी की बॉडी दिखाई देती है और गेल वैन लेकर यहाँ से भागने लगती है, लेकिन अचानक ही रोड के बीच सिडनी आ जाती है, जिसे बचाने के चक्कर में गेल अपनी गाड़ी ठोक देती है। सिडनी वापस अपने घर की तरफ आती है और देखती है कि घोस्ट फेस ने ड्यूई की पीठ में चाकू मार दिया था। सिडनी उसकी गन निकाल लेती है और तभी उसके पास रैंडी और स्टू दोनों आते हैं। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। सिडनी को समझ नहीं आता कि वो किस पर भरोसा करे, तो वो दोनों को ही बाहर बंद कर देती है। फिर वो देखती है कि बिली समहाउ अभी तक जिंदा है और इंडियन सीरियल की बहू की तरह सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। बिली सिडनी से वो गन लेता है और रैंडी को अंदर आने देता है और अब आता है प्लॉट ट्विस्ट। बिली रैंडी को गोली मार देता है, तो असल में बिली ही घोस्ट फेस है और उसके ऊपर खून नहीं बल्कि कॉर्न सिरप लगा हुआ था और यहाँ एक नहीं बल्कि दो घोस्ट फेस है और ये सब बिली और स्टू की मिली भगत थी। जब बिली सामने होता था तब स्टू घोस्ट फेस बन जाता था और जब स्टू सामने होता था तो बिली। ये दोनों सिडनी को वॉइस चेंजर डिवाइस भी दिखाते हैं, जिससे आवाज बदल कर ये कॉल कर रहे थे और अब हमें विली के मोटिव के बारे में पता चलता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। असल में सिडनी की मदर को भी और किसी ने नहीं बल्कि इन दोनों ने ही मारा था, क्योंकि सिडनी की माँ और बिली के फादर में अफेयर चल रहा था, जिस वजह से उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया और उसकी मदर बिली को छोड़कर चली गई। उन्होंने सिडनी की मॉम के मर्डर के इल्जाम के लिए एक इनोसेंट आदमी को फंसा दिया था, ठीक जैसे अब इन सब मर्डर्स के लिए वो सिडनी के फादर को फंसाने वाले हैं। स्टू सिडनी के फादर की जेब में वही सेल फोन जिससे ये कॉल्स करते हैं और उस वॉइस चेंजिंग डिवाइस को डाल देता है। तो इनके हिसाब से ये कहानी कुछ इस तरह एंड होगी। अपनी बीवी के मौत के बाद सिडनी का फादर पागल हो गया और उसने कई सारे मर्डर्स किए। उसने अपनी बेटी सिडनी को मार दिया और फिर खुद को भी गोली मार ली। उसने बिली और स्टू को भी घायल कर दिया था, लेकिन वो दोनों जिंदा बच गए। कोई सेंस है इस बात की?
हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। अब घायल दिखने के लिए दोनों सन की एक दूसरे को स्टेप करने लगते हैं। और हाँ, स्टू का ये सब करने का कोई मोटिव नहीं है, ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। वो बस पागल है इसलिए बिली का साथ दे रहा है। खैर, तभी गेल यहाँ आकर उस गन को उठा लेती है, लेकिन गन की सेफ्टी ऑन थी तो बिली उससे गन छुड़ाकर उसे लात मार देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। इतनी देर में सिडनी घर में कहीं छुप जाती है और घोस्ट फेस की तरह इन्हें कॉल कर बताती है कि उसने पुलिस को ऑलरेडी बुला लिया है। बिली जब उसे ढूंढने जाता है तो वो उस पर एक छाते से अटैक कर देती है और पता नहीं क्यों उसने घोस्ट फेस का कॉस्ट्यूम भी पहना हुआ था। शायद वो बिली को उसी के कॉस्ट्यूम से डराना चाहती थी, जो कि काफी डम्ब आइडिया है। खैर, स्टू भी सिडनी पर अटैक करता है, लेकिन सिडनी पहले उसके सर पे एक वास फोड़ती है और फिर उसके सिर पे एक टेलीविजन गिरा देती है, जिससे स्टू मारा जाता है। अब स्टू ये सब मर्डर्स किस लिए कर रहा था ये राज भी उसी के साथ चला गया। एंड क्योंकि रैंडी वर्जिन था तो वो अभी तक जिंदा है। लेकिन बिली फिर से सिडनी पर अटैक कर देता है। उसने सिडनी को मार ही दिया था, लेकिन गेल को होश आ जाता है और वो बिली पर गोली चला देती है। तीनों बिली की बॉडी देख रहे होते हैं और रैंडी इन्हें हॉरर एंडिंग ट्रोप के बारे में बताता है कि इसी टाइम किलर एक आखिरी जंप स्केयर के लिए जिंदा हो जाता है। ऐसा होता भी है, लेकिन सिडनी बिली को हेडशॉट दे देती है और फाइनली उसे मार देती है। कुछ देर में यहाँ पुलिस और एम्बुलेंस आ जाती है और हमें पता चलता है कि डुई भी जिंदा बच गया था। आखिर के सीन में हम गेल को ये न्यूज कवर करते हुए देखते हैं और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस मूवी में इतने सारे रेफरेंस और ईस्टर एग्स हैं कि उन पर एक अलग वीडियो बन सकती है, तो उस पर हम कभी और बात करेंगे। बाकी अगर आप इस सीरीज का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो पर 2000 लाइक्स कंप्लीट कर दीजिए और कमेंट में अपनी फेवरेट स्कैरी मूवी भी बताइए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।